सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे समाज में होने वाले परिवर्तन, खास करके धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन। चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, कोई सा भी काल रहा हो, हर काल का ये अनुभव है कि जब भी कोई धर्म को लेकर अलग बात करता है तो समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन को लेकर कोई बात करता है तो सबसे पहले उसे विरोध का सामना करना पड़ता है, और वही आपकी पहचान है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। आप उन सबसे अलग हैं, अलग सोचते हैं, अलग हट करके विचार रखते हैं। यही आपकी खूबी है और यही आपको अलग बनाती हैं, विशेष बनाती हैं। इसलिए कभी भी विरोधियों से या आपकी जो आलोचना करते हैं उनसे सीखने की आवश्यकता है। उनका विरोध का जवाब विरोध से नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी जगह हमें अपनी वाणी में, विचारों में निखार लाने की आवश्यकता है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा कि गैलीलियो नाम का बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक हुआ जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, और उसने अपने देश के अंदर चर्च के सामने खड़े होकर ये बात कही कि ये जो सूर्य हैं वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं, जिससे दिन, रात और मौसम बनते हैं। लेकिन उस ज़माने में पोप की सरकार हुआ करती थी, और पोप के जो धर्म हैं, जो बाइबिल हैं, वो सबसे ऊपर मानी जाती थी। उसमें लिखे हुए एक भी वो शब्द के खिलाफ यदि आप बोलते हैं तो आप धर्म विरोधी ठहराए जाते हैं। ऐसा उस ज़माने में माना जाता था। तो ये बात गैलीलियो ने चर्च के समक्ष सबके बीच में सार्वजनिक रूप से कही। तो पहला जो इफेक्ट हुआ वो यही हुआ कि सारा समाज और पोप का जो प्रशासन था गैलीलियो के खिलाफ खड़ा हो गया, और उन्हें सजाए मौत अर्थात फांसी की सज़ा सुना दी गई। कि उस ज़माने में धर्म के आधार पर ही यूरोप के अधिकांश देशों में शासन चलाया जाता था, और धर्म के खिलाफ यदि आपने कोई शब्द बोला तो आप सबसे पहले टारगेट होंगे और आपका विरोध समाज में होगा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, सज़ा के 20 साल बाद, जब दूसरे वैज्ञानिकों ने बात को स्थापित किया कि नहीं, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और धर्म ग्रंथों में जो लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो बिल्कुल गलत है। 20 से 25 साल के बाद पोप और पोप के प्रशासन को इस अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी अंधभक्ति के कारण, धार्मिक अंधविश्वास के कारण एक महान वैज्ञानिक को खो दिया है, जिसकी पूर्ति अब हम जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे और क्षमा मांगे। लेकिन वो महान वैज्ञानिक इस दुनिया से जा चुका था। इसी प्रकार एक हम कूप मेंढक की कहानी आपको सुनाते हैं। एक समय की बात थी कि समुद्र के नज़दीक ही एक कुआं था, और उस कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। अचानक समुद्र में लहरें चली, और लहर के साथ समुद्र का मेंढक बह कर के कुएं के अंदर चला जाता है, और कुएं के मेंढक उसे देख करके आश्चर्यचकित करते हैं कि इतना बड़ा मेंढक हमने कभी देखा नहीं। उससे पूछते हैं, भैया आप कहाँ रहते हैं? तो समुद्र के मेंढक ने कुएं के मेंढक से कहा कि मैं बहुत बड़े विशाल समुद्र में रहता हूँ। तो कुएं के मेंढक ने पूछा कि उस विशाल समुद्र इतना बड़ा होता है? तो बहुत बड़ा होता है। तो कुएं के मेंढक ने अपने चारों हाथ पैर फैला करके उसे बताने का प्रयास किया कि क्या इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। तो उसने एक जंप लगाया और छलांग लगा के बताया, क्या इतना बड़ा होता है? उसने कहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो सभी कुएं के मेंढक ने कहा, क्या हमारे कुएं से भी बड़ा होता है? तो उसने कहा हाँ, तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है, इससे लाखों गुना बड़ा होता है समुद्र
और जिसमें मैं रहता हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए आपके कुएं में आ गया हूँ। तो सारे जो कुएं के मेंढक होते हैं उसका विरोध करते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे धर्म को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। हम तो जब से जन्म लिए हैं तब से इसी कुएं में रह रहे हैं, और हमारे दादा परदादा और उनके भी पिछले वाली पीढ़ियाँ सब इसी कुएं में पैदा हुई और इसी में समाप्त हो गई हमारे सामने। और ये हमें बता रहा है कि इसका समुद्र हमारे कुएं से कई गुना बड़ा होता है। हम सब इस पर क्यों ना आक्रमण करें। उसका विरोध किया जाता है और उसे भगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को ये मानने को तैयार ही नहीं है कि समुद्र कुएं से कई गुना बड़ा होता है। अचानक समुद्र में एक और लहर चलती है और वो लहर कुएं के पानी को पूरा भर करके ऊपर तक ले आती है, और सारे जो कुएं के मेंढक है समुद्र के पानी की ओर तैरकर चले जाते हैं। और तब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि समुद्र का पानी हमारे कुएं के पानी से कई गुना बड़ा होता है। और हमारे दिमाग में जो गलतफहमी बैठी हुई थी कि हमारा कुआं ही सर्व संपन्न है और यही सारी दुनिया है, तो हमारे कुएं से कई गुना बड़ी समुद्र की दुनिया है। तो यही स्थिति हमारे जीवन में है। हम किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले उसका विरोध शुरू कर देते हैं। कोई नई बात को सुनने से पहले उसका विरोध शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि जो हमने बरसों से जो सुना है, बरसों से हमने जो देखा है, हमारे दादा परदादा जो काम करते आए हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं और उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा और ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। शिक्षा केवल आपको एक डिग्रियां दिला सकती हैं, एक अच्छा पद दिला सकती हैं, आपको एक पहचान दिला सकती हैं, लेकिन ज्ञान आपको अपने अनुभव से ही सीखना होगा। और ज्ञान के द्वारा जो सम्मान मिलता है, जो प्रशस्ति मिलती है, उसका मुकाबला शिक्षा कभी नहीं कर सकती। जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान की खोज की और उन्होंने जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा प्रकृति ही सत्य है और यही सनातन है। प्रकृति के नियमों का विरोध जो व्यक्ति करेगा उसे दंड अवश्य दिया जाएगा, मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो तथागत गौतम बुद्ध ने एक ही बात कही कि किताबों में, साहित्यों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए कोई भी कथन, कोई भी वाक्य सही हो ये मानकर कभी स्वीकार मत करना। उसे अपने अनुभव के आधार पर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना, और यदि वो आपके लिए उपयुक्त नज़र आए तो ही उसे स्वीकार करना, अन्यथा उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना। बाबा साहब ने यही कहा कि चाहे मैंने एक महान और विशाल संविधान लिख दिया है, लेकिन समय, काल और परिस्थिति के अनुसार जब भी इसकी आवश्यकता होगी तो इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। और परिवर्तन ही समाज की तरक्की का सूचक है। और हम देखते हैं कि हर वर्ष एक नए से नए संविधान में संशोधन किए जाते हैं, नए कानून लाए जाते हैं। तो हम संवैधानिक संशोधनों को तो मानने को तैयार हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर जो परंपराओं को बदलने की जो बात है उसका विरोध क्यों करते हैं? हम अपने आप के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हम दूसरों के बारे में जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता है कि आप दूसरे के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। व्यक्ति को सर्वज्ञानी होना चाहिए, सभी धर्मों के बारे में जानना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति की चाहे बात कैसी भी हो, आपको एक बार उसे धैर्य से सुनने का और मनन करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि आप सही हैं या जो वाणी आप सुन रहे हैं वो सही है। तुलना करना आवश्यक है। समय कभी भी स्थायी नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तन व्यक्ति केवल अपने खान पान में करना चाहता है, अपने पहनने के कपड़ों में करना चाहता है, अपने आवास को बदलने में विश्वास करता है, पुराने घर को तोड़कर नया करता है, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलना चाहता है।
जो विचार उसे बदलने चाहिए। उन परंपराओं, रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं जो सदियों से उसके परिवार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ऐसा क्यों? परिवर्तन हर स्थान पर महत्व रखता है और उसका होना आपके विकास का सूचक है। इसीलिए हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपको सर्वज्ञानी होना है। किसी भी धर्म या परंपराओं का केवल इसलिए विरोध नहीं करना है कि आप उससे अनभिज्ञ हैं। हर चीज़ को जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, आत्मचिंतन करने का प्रयास करें, तभी ये निर्णय लें कि वो आपके मानने के योग्य हैं, अपनाने के योग्य हैं अथवा नहीं हैं। तो ऐसा हमारा मानना है कि समाज, आप जब भी कोई नया काम करेंगे उसका सबसे पहले विरोध करेंगे और आपको उस विरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए कभी अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये समाज किसी भी सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने का भरसक प्रयास करता है। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद।